पाकिस्तानी औरतें अपने ही मुल्क में, अपने ही शहरों की पब्लिक स्पेसेस में क्या कभी खुद को महफूज महसूस करेंगी? जब आप हमें देखना नहीं छोड़ते, जब आप हमें ताड़ना नहीं छोड़ते, हाथ लगाना नहीं छोड़ते, तो ये छोटे छोटे वाक़यात जो हैं यही एंड में जाके एक बड़े तशद्दुद के वाक़यात की शक्ल लेते हैं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। एक सहाफ़ी का काम मुश्किल सवाल पूछना ही होता है, लेकिन अगर आप एक औरत हैं तो अक्सर जवाब इशू पर नहीं, आपके कपड़ों पर फोकस करता है। रेप के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। के साथ बताऊं, जब इस होलिये में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे। स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। अगले के हालात खुद खराब करेंगे तो फिर मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। आप कह रहे हैं कि औरत का कसूर है कि वो जो पहनती है। चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ, तो मुझे बताएं कि 2.5 साल की बच्ची का क्या कसूर है? 2 दिन की बच्ची ने कौन सी ड्रेसिंग पहनी होगी? और बहुत सी औरतों की तरह ये फरवा वहीद के लिए इस तरह का पहला तजुर्बा नहीं था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम की गर्ज से आया करती थी। यहाँ पर रिक्शे की गर्ज से या बस की गर्ज से आती थी और यहाँ पर एक शख्स जो कि एक रिक्शा ड्राइवर था, मैस्टरबेट किया करता था। जब उसकी शिकायत हमने इंतज़ामिया से करना चाही तो हमें जो है वो रास्ता बदलने का मशवरा दिया गया। और उस वक्त हम तमाम जो लड़कियाँ थी वो बुर्का पहना करती थी, अपने आप को कवर किया करती थी, स्कार्फ किया करती थी। बावजूद इसके कि हमें दुश्वारी थी, हमें कहा गया कि आप अपना रास्ता बदल लें। फरवा यूनिवर्सिटी में थी तो सरशाह अपनी सहेली के साथ एक पार्क में। 2014 का ये इंसिडेंट है, वाक़या है। मैं यहाँ पार्क में आई हुई थी, ठीक है, इट्स लाइक अ पब्लिक पार्क, और सुबह का टाइम था 11 बजे। मेरा फोटोग्राफी का एग्ज़ाम था, माय फ्रेंड वाज विद मी, और जैसे ही हम पिक्चर्स ले रहे थे एक दूसरे की, अब मुझे नहीं मालूम उनकी क्या इंटेंशन थी, क्यों आ रहे थे, वो करीब आना शुरू हुए तो एक तरह से खौफ पैदा हुआ मेरी फ्रेंड के अंदर, और मेरी फ्रेंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट देम। जब उसने शोर मचाया तो वो जो लड़के थे ना वो भाग गए वहाँ से। दिस वॉज वेरी स्केरी। उसके बाद से मी एंड माई फ्रेंड हम बहुत खबरदार हो गए, अब हम नहीं जाते अकेले ऐसी जगहों पे अनलेस कि कोई मेल हमारा फ्रेंड साथ हो या कोई घर का बंदा साथ हो। ये सिर्फ एक शहर, एक इलाके की कहानी नहीं। पाकिस्तान के 5 मरकजी ज़िलों में की गई एक तहकीक के मुताबिक मुल्क में 85% ख़वातीन को पब्लिक प्लेसेस में हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। 92% ख़वातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती हैं और 96% ख़वातीन ने हरासमेंट के वाक़े के बाद पुलिस या कानून नाफिज करने वालों से राब्ता नहीं किया। यानी ये वाक़यात इतने आम हैं कि अक्सर तो इन पर अब हैरत भी नहीं होती। मीनारे पाकिस्तान पर होने वाला वाकया एक और वाटरशेड मूव। ये दिन दहाड़े हुआ और फिर सोशल मीडिया से लोगों के घरों तक एक ही सवाल पूछा जाने लगा, पब्लिक स्पेसेस औरतों के लिए सेफ क्यों नहीं है? इस बार गुस्से की शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा थी। हरासमेंट की कई और वीडियो सामने आई और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। औरतें जो भी पहने जहाँ भी जाएं, वो सेफ फील नहीं करती। मगर ऐसे वाकयात की वजह से चेंज भी आया है। अब औरतें पब्लिक स्पेसेस में अपनी जगह बनाने के लिए सोसाइटी के रवैयों का मुकाबला कर रही हैं। औरतें विक्टिमहुड और बेबसी के बयानिए को बदलने की कोशिश भी कर रही हैं। मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा। लड़कियों की रेशो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लड़के, लेकिन डिपार्टमेंट के कैफ़े में हमेशा लड़के देखती हूँ मैं। इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास लड़कियाँ हैं और लाइब्रेरी में भी लड़के बैठे होते हैं। कब तक ख़वातीन घरों में रहेंगी? हमने भी जॉब्स करनी है, हमने भी काम करना है, हमने भी पढ़ना है, हमने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है।
तो हम तो यहीं रहेंगे, यहाँ पर आएंगे, हर रोज़ आएंगे, बैठेंगे, और लोगों को अब ये आदत हो जानी चाहिए। तो आपने पब्लिक स्पेसेस की एक तो डिज़ाइन भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। ये स्पीडो मेट्रो बसेस आप देख लें, उनके अंदर लड़कियों की, औरतों की नशिस्तें कितनी कम है और मर्दों की नशिस्तें कितनी ज़्यादा हैं। ये तो एक हमें बताया भी जा रहा है कि तुम्हारी बाहर जगह नहीं है, तुमने पीछे छुप कर बंद होकर घर में रह जाना है। हम अक्सर यहाँ पर आते हैं, अब आके बैठते हैं, स्टडी सर्कल्स करते हैं। कई ख़वातीन हैं जो इन स्पेसेस में आके बैठना चाहती हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम आराम से बाहर बैठ के अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते किसी ढाबे पे? हम किसी पार्क में आके एक स्टडी सर्कल क्यों नहीं कर सकते? और लोगों को इस चीज़ ये इतनी अजीब क्यों लगती है? और इसी के खिलाफ हमारी एक जंग है। तो जब मर्द तन्हा औरतों को अवामी मकामात पर देखते हैं, उनके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? आजकल की ख़वातीन भी जो है ना वो कपड़ों से बाहर होती हैं। आजकल मौज़िब ख़वातीन या कोई भी घरेलू ख़वातीन रात में अकेले कोई भी बाहर नहीं निकलती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जा रहा है वो आपके लिए इंसान होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको औरत या मर्द की नज़र से देखें। अगर उन्होंने कोई ऐसा लिबासा उड़ा हुआ है जो कि आम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऑब्वियस सी बात है शैतान तो हर जगह मौजूद है। इस्लाम में व्यू ऑफ पॉइंट से अगर देखा जाए तो औरतों को पर्दा करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, पर्दे में बाहर निकलना चाहिए। आप ओढ़ पहन के निकलेंगी तो उस पर लोगों की नज़र नहीं पड़ेगी, मगर अगर आप अपने आप को शो कर दें तो लाजमी हर आदमी की नज़र गलत नीयत से पड़ेगी उसके ऊपर। औरतों के कपड़ों को उनके साथ होने वाली हरासमेंट का जिम्मेदार ठहराना किसी भी तरह सही नहीं, रिवायती नुक्ते नज़र से भी नहीं। ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है कि अगर औरत का लिबास जो है वो ठीक नहीं है तो उसे हरासा किया जाएगा, ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत नोशन है, दीन के भी ख़िलाफ़ है। मज़हब ने औरत को लिबास का ज़रूर कुरान और हदीस में डिटेल बताई हुई है, लेकिन पूरी नबवी तारीख़ में हमें एक भी वाक़या ऐसा नहीं मिलता कि किसी ने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो उसको सज़ा दी गई हो। आपको क्या लगता है, क्या ख़वातीन के लिए पब्लिक स्पेसेस अनसेफ होती जा रही हैं? आपका अपना तजुर्बा क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। ये काफ़ी नहीं, फ़िलहाल मुल्क के सिर्फ एक आध शहर में ही दस्तयाब है, लेकिन सरकारी सतह पर क्या किया जा सकता है इसकी शायद एक छोटी सी मिसाल बन रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ख़वातीन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके पास एक्सेस टू जस्टिस है, यानी कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को या पुलिस की किसी प्लेस को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया है, जहाँ पे सारी पुलिस ऑफिसर्स जो मौजूद हैं वो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं। और हमारे 8090 के नंबर पर अगर आप कॉल भी करेंगे तो रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स भी जो हैं वो ख़वातीन होंगी। 3 मंथ्स में हमारे पास अराउंड 550 कंप्लेंट्स जो हैं वो आई हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस इस्लामाबाद, जिसमें से ऑलमोस्ट 80% जो है वो हमने रिजॉल्व कर दी हैं, और इस पर फीडबैक जो है हमारा वो 87% है। और कोशिश हम यही करते हैं कि विद इन नो टाइम हरासमेंट के केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करके उस पर प्रॉपर एक्शन ले लें। औरतें इंसान हैं, औरतों के हुकूक इंसानी हुकूक हैं। दिन या रात का वक्त, लिबास, तन्हा या किसी के साथ होना, ये सब बेमानी है। जब तक मुआशरे में एटीट्यूड्स तब्दील नहीं होंगे, जब तक हम औरत को एक मुकम्मल इंसान का दर्जा नहीं देंगे, तब तक शायद ख़वातीन ख़ुद को उस तरह सेफ़ महसूस नहीं करेंगी जिस तरह मर्द ख़ुद को महसूस करते हैं। ये रवैये बदलने का काम घरों और स्कूलों के साथ साथ हुकूमती सतह पर भी किया जाना लाजमी है। मैं समझती हूँ कि जैसे ही रिपोर्टिंग बढ़ेगी, जैसे ही पुलिस इन चीज़ों पे एक्शन लेना शुरू होगी, सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट होगी अगेंस्ट दीज थिंग्स।